जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में जीएस पब्लिकेशन द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं उसी पे बात करेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स करके, प्लस में टेक्नोलॉजी का भी कुछ क्वेश्चन रहता है। ये जो टेस्ट है 7 मई को करवाया गया एप्लीकेशन पे, और हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। तो इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पे दे दिया गया है। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया जो है वो किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न होता है कोशिका में। लेकिन कोशिका में भी किस पार्ट में, कोशिका के किस जगह पे संपन्न होता है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया संपन्न होता है कोशिका झिल्ली में। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिकीय जीव बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। जिसमें एक कोशिकीय जीव जो हैं वो बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, ये बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे ही एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो तत्व या यौगिक हो सकते हैं। वो क्या होंगे? या तो तत्व होंगे या तो यौगिक होंगे। लेकिन अशुद्ध पदार्थ जो है वो मिश्रण होंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार देख लीजिए कि शुद्ध पदार्थ कौन कौन सा है। तो बर्फ हो जाएगा आपका शुद्ध, फिर दूध नहीं, दूध में मिक्सिंग होता है। नेक्स्ट आ गया लोहा, शुद्ध होता है Fe। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और कैल्शियम ऑक्साइड, ये 1 3 4 5 ये जो है शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 10 kg द्रव्यमान का एक वस्तु मेज पर बिंदु A पर रखा है, इसे B तक लाया जाता है। यदि A तथा B को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, तो वस्तु गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? किया गया कार्य जो इसका होगा शून्य होगा। क्यों होगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा W बराबर FS cos थीटा, ठीक है, FS cos थीटा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मेज पे जो वस्तु रखा हुआ है उसको इस स्थान से लेके इस स्थान पर लाया गया, तो इसे क्षैतिज लाया गया। और गुरुत्व बल जो लगता है वो हॉरिजेंटल लगता है। कैसे लगता है? और ये वर्टिकल लगता है, मतलब ऊपर से नीचे लगता है। और क्षैतिज जो है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं रहता है, ठीक है। तो इस पर जी का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे कॉस जो है 90 हो जाएगा। और कॉस 90 का मान 0 होता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वर्ग 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मछली में जो है वो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और मछली जो है कार्डेटा फाइलम से आता है। निम्न यौगिकों में किसका आणविक द्रव्यमान सर्वाधिक है? तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु द्रव्यमान का ज्ञान होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान का, ठीक है। तो इसमें हो गया C, यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12 AMU। फिर हाइड्रोजन का है 1 AMU। फिर नाइट्रोजन का है 14 AMU। और फिर ऑक्सीजन का है 16 AMU। तो अब निकाल लेते हैं। C2 है, यानी 12 दूनी 24, और H1 यानी 6, 24 6 30 हो गया इसका। C2 यानी 12 दूनी 24 और 4 28 हो गया इसका। NH3, N का हो गया 14, S3 S 14 3 17 हो गया। नेक्स्ट है CH3, तो इसका हो जाएगा, तो C इसमें देखिए ऑप्शन नंबर D में C का हो जाएगा आपको 12। फिर H3 यानी 3, 12 3 15 हो गया। O का है 16, 15 16 31, और फिर H है H यानी 1, तो 31 1 32, मतलब सबसे अधिक किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D का। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब भी प्रवेश करेगा तो आपतन कोण है जो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। आपतन कोण छोटा होगा और अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण जो है वो छोटा हो जाएगा और आपतन कोण जो है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्तियों में होने वाले निम्नलिखित प्रक्रमों में कौन सा उसका तापमान को कम करेगा? वाष्पोत्सर्जन जो है उसके तापमान को कम करेगा। और सत्य कथन पहचान कीजिए। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल H+ आयन युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार भस्म वह अणु है या आयन है जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, ये भी सही है। लुर्स के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जम युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही होगी। तुम्हें से कोई नहीं, मतलब एक भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, 2 × 10³ किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 1 मिनट में 12 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक इंजन की शक्ति क्या होगी? तो आवश्यक इंजन की शक्ति पूछा जा रहा है। शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय।
फिर यहाँ पे कार्य लेना पड़ेगा आपको स्थितिज ऊर्जा के बराबर, तो स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाता है mgh, तो mgh बाई टाइम लेंगे, तो mgh देख लीजिए 2 गुना 10 पे पावर 3 इसका हो गया m, g का मान 10 दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर h हाइट देख लीजिए 12 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर नीचे में टाइम 1 मिनट दिया है, इसे बदल दीजिए सेकेंड में, क्योंकि यहाँ तो यहाँ मीटर दिया हुआ है इसलिए इसको हम सेकेंड में बदल दिए। और इसको जब कीजिएगा आप सॉल्व कीजिएगा तो 12 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 गुना 10 पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का मुख्य लक्ष्य है बौद्धिक संपदा के सृजन को बढ़ावा देना। कूट सिलोम की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस फाइलम का गुण है? तो कूट सिलोम की उपस्थिति जो है एस्क्लेमेंथिस फाइलम का गुण है। किसी तत्व का रासायनिक प्रवृत्ति का पता चलता है, किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति का पता चलता है संयोजकता से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में संयोजकता नहीं रहता तो इसका आंसर हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों नहीं रहता तब इसका आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजी इलेक्ट्रॉन तीनों नहीं होता तब इसका आंसर होता परमाणु संख्या, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक इसका जो ऑथेंटिक आंसर है संयोजकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो इनमें से हो जाएगा एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक, क्योंकि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड, और निकेल, हाँ निकेल में 6024 मीटर प्रति सेकेंड, Fe यानी लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में 3980 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सजीव को 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था, सही है। सजीव का 3 जगत वर्गीकरण कार्ल वोस ने किया, यही गलत है। तो कौन सही है पूछ रहा था, एक सेकेंड। सजीव का 5 जगत वर्गीकरण RH विक्टर किया, ये भी सही है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे सही नहीं है होना चाहिए, ठीक है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। 3 जगत वर्गीकरण जो है वो हिकेल ने किया, किसने किया? हिकेल ने किया है, ठीक है। और विषाणु को वर्गीकरण के दायरे में रखा जाता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर H2 उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, यदि सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है, यदि सोनार से लैस पनडुब्बी द्वारा प्रेषित प्राश्रव्य तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच काल विलंब 77 सेकेंड हो तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? पानी में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकेंड है। कुछ नहीं, इसको निकालने के लिए 1450 गुना 77/2 कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से दूरी ये मतलब परावर्तित होगा तो 2 गुना दूरी ले लेगा, इसलिए 2 से इसको भाग देना जरूरी है। जब इसको भाग दीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा 55,82,5 मीटर, ठीक है, 55,825 मीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं, सही है। रतौंधी संक्रामक रोग नहीं है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सुमेलित करना है अम्लीय ऑक्साइड, अच्छा चलिए सुमेलित कर देते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए धातु के ऑक्साइड जो होंगे वो अम्लीय होंगे, या तो अम्लीय होंगे या तो उदासीन होंगे। धातु के ऑक्साइड या तो अम्लीय होंगे या तो उदासीन होंगे, क्षारीय नहीं हो सकते। और सॉरी गलत हो गया, और धातु के ऑक्साइड या तो अम्लीय होंगे या तो उदासीन होंगे, और धातु के ऑक्साइड या तो क्षारीय होंगे या तो उभयधर्मी होंगे, ठीक है। अब आंसर मैच कर लीजिए। अम्लीय ऑक्साइड का दे रहा है तो अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा आपका SO2, फिर भास्मिक ऑक्साइड हो जाएगा CaO, फिर उदासीन ऑक्साइड हो जाएगा N2O, और फिर उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है तत्व, तत्व यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा। एक नाभिक पहले एक अल्फा कण और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, अंत में परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी? देखिए नीचे वाला होता है परमाणु संख्या और ऊपर वाला जो दिया हुआ है वो होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। जब किसी भी तत्व से एक अल्फा कण निकाला जाए, मतलब एक अल्फा कण माइनस किया जाए, तब क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? तब क्या प्रभाव पड़ेगा? परमाणु संख्या में 2 घटेगा, क्या घटेगा? परमाणु संख्या में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 घटेगा। परमाणु संख्या में 2 घटेगा, द्रव्यमान संख्या में 4 घटेगा। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ परमाणु संख्या पे बात किया गया है, तो परमाणु संख्या इसमें 2 घटेगा। पहले अल्फा कण निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। कितना बचा? 82 बचा।
अब देखिए, जब बीटा कण एक बार निकाला जाएगा, जब बीटा कण एक बार निकाला जाएगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होगी और द्रव्यमान संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो 82 में एक की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 83 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का निर्माण किस सेना के प्रयोग हेतु DRDO ने किया है, तो वायुसेना के प्रयोग हेतु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण का प्रकाश संश्लेषण दोनों ही कोशिका के भीतर संपन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। शोषण तथा होना चाहिए था, ठीक है। शोषण प्रत्येक जीवित कोशिका में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण सभी जीवित कोशिका में नहीं होता है, ये भी सही है। मृत कोशिका में ना तो शोषण होता है और ना ही प्रकाश संश्लेषण, ये भी सही है, ऑल्सो है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश का अपारदर्शी सतह से टकराकर, ऑप्शन पूरा लिखा हुआ नहीं है। वैसे प्रकाश का अपारदर्शी सतह से टकराकर परावर्तन होता है, क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है, तो ये सही मान सकते हैं। बाकी सही नहीं है पूछ रहा है। कांच के प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के दौरान प्रकाश का एक बार अपवर्तन भी होता है, एक बार नहीं, यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बार नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश का सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशा में बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है, ये सही है। सूर्य का श्वेत प्रकाश एवं संयुक्त प्रकाश है, ये भी सही है। किस गैस का उपयोग मुख्यतः प्रयोगशाला में बर्नर जलाने में काम में लाया जाता है, तो तेल गैस का प्रयोग किया जाता है। और इस तेल गैस में क्या क्या रहता है, मीथेन प्लस एसिटिलीन प्लस एथिलीन रहता है। यूग्लिना, यहाँ यूलिना नहीं है, यूग्लिना है। यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त प्रोटिस्ट है, फिर भी इसे जंतु माना जाता है, ऐसा क्यों। फिर भी इसे जंतु माना जाता है, ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं के भांति पोषण करता है, ठीक है। यूग्लिना आपको पता होगा कि पौधा और जंतु का संयोजक कड़ी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दोगुना कर देने पर परिपथ में विद्युत धारा का मान आधा रह जाएगा, सही बात है। देखिए, विद्युत परिपथ यानी V बराबर IR होता है ना, V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। क्या बोला कि प्रतिरोध को दोगुना कर देने पर, अगर इसको दोगुना कर देते हैं, इसको दोगुना कर देते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए इसको आधा करना पड़ेगा ना, आई को तो आधा करना पड़ेगा, वही बात यहाँ पे पूछ रहा है। विद्युत धारा को तो कम करना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर होगा, इसलिए तो आधा करना पड़ेगा, ये सही है। नेक्स्ट देख लीजिए। विद्युत परिपथ में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोनों 2 गुना कर देने पर विद्युत शक्ति का मान 2 गुना हो जाएगा, ये गलत है। कैसे गलत है वो बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। इसको भी 2 गुना कर दिया और इसको भी 2 गुना कर दिया, तो 2 दूनी 4 का 4 गुना हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 गुना दे रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा, केवल एक सही है। सामान्य सीमेंट के संघटन में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा उपस्थित होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, जो 60 से 70% के आसपास रहता है, ठीक है, 60 से 70%। सिलिका जो है आपको, सिलिका 20 से 25% के आसपास रहता है। बाकी एल्यूमिना रहता है 5 से 10% और फेरिक ऑक्साइड रहता है 2 से 3%। आगे, खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना है, लेथायरिज्म। क्या है, लेथायरिज्म। वर्तमान में तो खेसारी दाल के उत्पादन पर रोक भी लगाया गया था कुछ दिन पहले, पता नहीं आगे क्या हुआ। कैसिटेराइड किसका अयस्क है, तो कैसिटेराइड जो है वो टीन का अयस्क है। द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे डी ब्रॉगली। कौन किए थे, डी ब्रॉगली। इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऐसा ये जो है अपना बयान दिए थे। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का उपयोग नवीनकरणीय ऊर्जा के रूप में बढ़ता जा रहा है। सौर सेल में निर्माण में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गंभीर संकट उत्पन्न करता है, कैडमियम। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यह न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, यह प्रोटीन के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये कोशिका के बाहर नहीं पाए जाते हैं, ये होता है बायरॉइड। क्या होता है, बायरॉइड, ठीक है। अच्छा, ये जान लीजिए, इस दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। वायरस और विरियन। वायरस जो है वो सजीव में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सजीव में। और इसी वायरस को जब सजीव के शरीर से निकाल दिया जाता है तो उसे हम विरियन के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से, विरियन के नाम से। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल मिला दिए जाने से साबुन का झाग जो है जल्दी नहीं सूखता है। क्या होता है, जल्दी नहीं सूख पाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा जब आवेश, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा जब आवेश स्थिर होता है। नेक्स्ट है, जीवन उत्पत्ति के संबंध में जैव रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो प्रतिपादित किए थे AI ओपेरिन। कौन, AI ओपेरिन। और इनकी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ।
एक पुस्तक और चार्ल्स डार्विन का है ओरिजिन ऑफ स्पीच, लेकिन एआई ओपिनियन का पुस्तक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा जोड़ा आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में है? तो NaCl जो है एक ही आवर्त में। एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया, पत्थर पानी में जैसे जैसे नीचे गिरता गया उस पर पानी का उत्प्लावक बल, उस पर पानी का उत्प्लावक बल जो है वो एक समान रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलेराइड जर ऐसे जर को कहा जाता है जिसमें शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है माइकोराइजल जर ऐसे जर को कहा जाता है जिसमें कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं, ये भी सही है। कोलेराइड शैवाल और माइकोराइजल कवक, एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित अयस्कों में से कौन सा झाग प्लवन विधि से सांद्रित किया जाता है? तो ये जान लीजिए सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उन्हें झाग उत्प्लवन विधि से मतलब साफ किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है। तो उसके अंतर्गत आ जाएगा आपको कौन सा? गैलेना। क्या आएगा? गैलेना। दो पतले लेंस जिनकी क्षमता 3.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर दोनों को संयोजन फोकस दूरी का मान क्या होगा? 3.5 डायोप्टर और दोनों को एक साथ कर दीजिए तो प्लस ले लीजिए, ये आ जाएगा ब्रैकेट में, मतलब 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो 1/1 आ जाएगा फोकस दूरी, मतलब D/F होता है, तो 1/1 यानी 1 मीटर। नेक्स्ट है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो परिवर्तित हो जाता है लगभग 1%। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? इस पर ध्यान देने वाली बात है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि और अपटू ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है अपटू ग्रंथि, अंतःस्रावी का बात किया है इसलिए। प्रकृति में कार्बन के दो समस्थानिक विद्यमान हैं, C12 और C14। समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा कथन है? ये पूछ। इसमें रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये गलत है। रासायनिक गुण समान होंगे और उनके भौतिक गुण समान होते हैं, ये भी गलत है। उनके भौतिक गुण तो भिन्न होंगे। उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, हाँ इनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं? आकाश का रंग दिन के समय नीला दिखाना सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन का है। तारों का टिमटिमाना, तारों का जो टिमटिमाना है ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो यही गलत हो जाएगा। समुद्र में जल का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सूर्योदय सूर्यास्त सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जंतुओं के विकास क्रम में किस प्रकार के जीवों में सर्वप्रथम सभी अंग तंत्रों का विकास हुआ है? तो ये हुआ था प्लेटेहेल्मिन्थीज। किसमें? प्लेटेहेल्मिन्थीज में। एक सेकेंड, कुछ गलत लग रहा है। प्लेटेहेल्मिन्थीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा एनिलीडा। क्या होगा? एनिलीडा इसका आंसर होगा। अमोनियम सल्फेट NH, अमोनियम सल्फेट में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो अमोनियम सल्फेट में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 6.06। पहले आणविक द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, फिर पूरा का निकालना है, उसके बाद फिर इसमें से हाइड्रोजन का जितना होगा आणविक द्रव्यमान उसको बट्टा में करके 100 से गुना करना है, फिर पता चलेगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये बताना। हैजा जो होता है वो जल के कारण होता है, कोई मक्खी के कारण होता नहीं, प्रदूषित जल से हैजा होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज से होता है और डेंगू जो है मादा एडीज से होता है। टाइफाइड जो है वो घरेलू मक्खी से होता है, केवल डी सही है। एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है यदि निकाय 75 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड बराबर वाट ही होता है, ठीक है ना, ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, की दर से कार्य करता है। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किस दर से हो रही है? 100 वाट का निकाय ऊष्मा ऊर्जा कर रहा है और 75 वाट निकाय दे रहा है, तो 25 वाट की ऊर्जा जो है आंतरिक में खर्च हो रहा है। प्रतिबल का विनिमय सूत्र वही होता है जो दाब का होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। पीएच मान अम्लीयता तथा क्षारीयता को अभिव्यक्त करती है, सही है। पीएच स्केल सामान्य 0 से 14 तक ज्ञात करते हैं, सही है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, सही है। अम्ल को तनु करने के लिए उसमें जल मिलाया जाएगा, यही गलत है। अम्ल को तनु करने के लिए जिस जल को मिला रहे, जैसे इस जल को मिलाएंगे जिसमें पहले से हम थोड़ा सा अम्ल मिला देंगे जिससे कि वो रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो अम्ल वाला ही जल अम्ल को तनु करने के लिए मिलाएंगे। हेलिना क्या है? टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। हेलिना क्या है? टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है ना। और कुछ इसमें सुधार चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सुधारने की। बाकी अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा मुख्य फोकस उन्हीं लोगों के लिए है जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। बाकी जो खरीद के पढ़ सकते हैं वो तो खरीद के पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।